अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गए दिशों में भी उठो कर खा नहीं सकते। हजारों गए दिशों में भी उठो कर खा नहीं सकते। बोली परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण प्राकृत ज्ञान केसरी अभिनव कुंद कुंद आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की उत्तम शौच धर्म की। शौच धर्म, उत्तम शौच धर्म, शुचिता, निर्मलता, स्पष्टता, निर्लोभता, इसका नाम है शौच धर्म। शौच धर्म इज द फिल्टर ऑफ आवर सोल टू मेक आवर सोल क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर हमारी लाइफ, हमारे जो सोल है हमें कैसे बनाना है? क्रिस्टल जैसा बनाना है, स्फटिक जैसा क्लियर बनाना है। इसलिए ये शौच धर्म हम सबके लिए यहाँ पर चौथा दिन। कोई कहता है उत्तम सत्य है, कोई कहता है उत्तम शौच है। झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी, नहीं नहीं उत्तम शौच है, नहीं नहीं उत्तम शौच है। कोई कहता है उत्तम सत्य है, अरे भाई ठीक है। कोई कहता है उत्तम सत्य है तो भी ठीक है, कोई कहता है उत्तम शौच है फिर भी ठीक है। भगवान महावीर स्वामी ने अनेकांत धर्म बताया है। तू भी सही मैं भी सही, पर जो आचार्य हुए हैं पूर्वाचार्य, उन्होंने कहा है कि जब क्रोध के बाद मान, मान के बाद क्या? माया, और माया के बाद आता है लोभ। लोभ चौथी कषाय है। और जब सत्य प्रकट होना होता है, जब ये चार कषायों का अभाव हो जाएगा तभी तो सत्य प्रकट हो सकता है। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनको अगर खत्म करेंगे तभी तो सत्य धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम आज शौच धर्म को अंगीकार करेंगे और शौच धर्म की पूजन करके अपने जीवन को भी शुचितामय बनाएंगे। लोभ के त्याग बिना शुचिता नहीं आ सकती। लोभ, लोभ क्या होता है? लोभ क्या होता है? जो है उससे भी अधिक की अपेक्षा रखना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये क्या हुआ? लोभ हुआ। एक बार एक लड़का अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था, चेक कर रहा था। उसमें एक न्यूज़ आई, उसके लिए एक एडवर्टाइज आई कि iPhone 15 ओनली इन 10,000 रुपीज़। तो उस युवक को भी लगा कि हाँ मुझे कितने दिन से लेना ही है iPhone 15। तो वहाँ पर लिखा था कि सिर्फ 10,000 रुपये में iPhone 15। आज की रेट क्या है उसकी? 1 लाख रुपीज़। पर अगर 1 लाख की चीज़ हमें अगर 10,000 रुपये में मिल रही है तो उस लड़की को भी लगा कि नहीं, मैं तो फर्स्ट मैं ही इसको चूज करूँगा। तो वहाँ पर लिखा था कि जल्दी जल्दी ऑर्डर कीजिए, ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए है। तो उस लड़के ने भी आओ दिखाना था और फिर उस पर जो लिंक आई हुई थी उस पर क्लिक कर दिया और फ़ोन सिलेक्ट कर लिया उसने। फिर उसको बैंक से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में से 50,000 रुपीज़ निकाले गए हैं। वो लड़का शॉक हो गया कि 10,000 की जगह 50,000। फिर उसने पुलिस कंप्लेंट कराई कि शायद मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बुद्ध बना रहे हैं। तो पुलिस वाले के पास गया, पुलिस वाले ने कहा क्या किया था तुमने? तो बोले मैंने तो सोचा कि 10,000 में दे रहे हैं। बोले तुम्हें इतनी अकल नहीं? पुलिस ने क्या कहा, तुम्हें इतनी अकल नहीं कि iPhone 15 जहाँ 1 लाख की कीमत है वो 10,000 रुपये में कैसे दे सकते हैं? तुम्हें तो
इसलिए लोभ लालच नहीं करनी चाहिए। लोभ करेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा। हमें अपने अंतरंग को लोभ से निर्मुक्त करना है। हमारी इनर ब्यूटी, आंतरिक जो सुंदरता है वो किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं मिलने वाली। ब्यूटी पार्लर में तो सिर्फ लिपापोती होकर आप ब्यूटीफुल लग सकते हो, पर इनर ब्यूटी जब चाहिए हो तो क्या करना होगा? शुचिता, निर्मलता, मन में क्रिस्टल क्लियर रहना पड़ेगा। एक आंटी आई, दूसरी आंटी से बात करने लगी, मैंने मैनिक्योर किया, मैंने पेडिक्योर किया, मैंने फेशियल किया, फिर भी ग्लो नहीं आया। हाय, मैं क्या करूं? क्या मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल सब कुछ कर लिया, फिर भी ग्लो नहीं आया। तो माताओं, अगर इनर ग्लो चाहिए तो आपको मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल और बाकी जो सब कुछ करते हैं उसकी जरूरत नहीं है। आपको तो बस अपने आप को देखना है। किसको देखना है? अपने आप को देखना है। कहते हैं भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्ति है सुंदर रूपम। भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। अब आप कहोगे कैसे? अब मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, फिर भी मेरा ग्लो नहीं हो रहा है, ऐसा कहोगे ना? पर अभी नहीं, अभी जितना भी पुण्य करोगे तो आपको नेक्स्ट पर्याय में ब्यूटीफुल रूप मिलेगा। अगर आप अभी भक्ति करोगे तो निश्चित ही रूप से आप स्वर्ग में देव देवी बनोगे, और देव देवी का रूप तो बहुत सुंदर होता है। तो आप सभी भी सुंदर बन सकते हैं। इस चमड़ी पर कितनी भी दमड़ी खर्चा करो, इस चमड़ी पर कितनी भी दमड़ी खर्चा करो, आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। करोड़ों का बैंक बैलेंस, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 500 करोड़ का रोज हर साल का टर्नओवर, जो लेटेस्ट मॉडल गाड़ियों के हैं वो सारी गाड़ियां आपके पास। यहाँ देखा तो बहुत सारे नाम है, प्रतिष्ठा है, इतने संस्थाओं में मैं अध्यक्ष हूँ, या फिर इतने संस्थाओं मेरे पास है, मैं इतना सब कुछ चलाता हूँ, इतने स्कूल चलाता हूँ, इतने हॉस्पिटल चलाता हूँ, इधर मेरे फार्म हाउस है, उधर मेरा फार्म हाउस है, इधर मेरा बंगला है। ये सब क्या है? लोभ। क्या होगा? एक बार ये सब कुछ होते हुए भी एक जोर का झटका लगेगा, आंखें बंद हो जाएगी और सब कुछ यही का यही धरा रह जाएगा। उस दिन सब लोग शोक मनाएंगे, हाँ चले गए, बहुत अच्छे थे, चले गए। फिर दूसरे दिन 4 बाय 4 सेंटीमीटर का एक न्यूज़पेपर में विनयांजलि आ जाएगी। फिर नेक्स्ट डे उस रद्दी में चला जाएगा। क्या बचा? क्या बचा अपने पास? कुछ भी नहीं। इसलिए जो है सो है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, इसी भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लोभ इंसान से क्या क्या नहीं करवाता, हर तरह के पाप करवाता है लोभ। ग्रीड, नीड होना ठीक है, जरूरी है कि कपड़े होना चाहिए, ये होना चाहिए, नीड ठीक है, पर ग्रीड नहीं होना चाहिए। ग्रीड एक्लेसु, लोभ नहीं। नीड है ठीक है, मुझे 2 जोड़ी कपड़े, 5 जोड़ी कपड़े, इतने कपड़े, वो सब कुछ ठीक है, नीड है, पर उसके प्रति जो ग्रीड होती है ना, वो हमें परेशान करती है, हमें सुख चैन से नहीं रहने देती। एक बार एक ब्राह्मण उसकी पत्नी से चर्चा कर रहा था। पत्नी ने कहा कि तुम भी कुछ वेद पुराण पढ़ लेते ताकि तुम भी लोग जनता में पंडित कहलाते। तो उसने कहा हाँ ठीक है, सही है, बात कर रही हो, मेरे पापा भी तो पंडित थे, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया और मैंने कुछ नहीं सीखा, तो ऐसा करता हूँ मैं भी पंडित बन जाता हूँ, मैं भी वेद पुराणों का ज्ञाता बन जाता हूँ। इसलिए उसने घर से निकल गया और काशी में जाकर, बनारस में जाकर वेद और पुराणों का शास्त्र का अभ्यास किया, बहुत अभ्यास किया। 10 साल तक उसने बहुत पढ़ाई की, सारे शास्त्रों का ज्ञान कर लिया और फिर पुनः घर पर लौट कर आया। घर पर लौट कर आता है तो पत्नी कहती है सब सीख लिया तुमने? तो पंडित कहता है कि हाँ, अब मैं पंडित बन चुका हूँ, मुझे सब कुछ आता है।
तो पत्नी कहती वाह, मैं तो धन्य हो गई, अब सब आपको पंडित और मुझे पंडितानी कहलाएंगे। तो पंडितानी जो थी उसने कहा कि एक बात बताओ, तुमने सब कुछ पढ़ लिया, ये बताओ कि पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? अब पंडित चकरा गया, इतने सारे वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़ डाला, पर उसको ये लाइन कहीं नहीं मिली थी कि पाप का बाप कौन है? लोभ। तो वो इस क्वेश्चन का आंसर उसकी पत्नी से पूछता है कि मुझे तो नहीं पता। बोले तुम कैसे पंडिताई करके आए हो, जाओ वापस जाओ। फिर वो फिर से निकलता है इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए कि पाप का बाप कौन है। जाता है जाता है जाता है, रास्ते में तब तो कोई वैकल्पिक भी नहीं थे, रास्ते में एक घर मिलता है, रात हो जाती है तो वही विश्राम करने का सोचता है, वही विश्राम करता है। फिर जैसे जैसे दिन निकलता है तो जो घर की मालकिन थी उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही जो पंडित था वो बाहर सोता हुआ उसको दिखा। तो पंडित की भी आँख खुल गई और उसने कहा कि वो मालकिन ने कहा आप कौन हो? तो उसने बताया कि मैं पंडित हूँ और मुझे मेरी पत्नी ने एक प्रश्न पूछा है, पाप का बाप कौन है? तो इसका ही आंसर लेने के लिए, इसका ही जवाब लेने के लिए मैं काशी के लिए जा रहा हूँ, तुम कौन हो? तो उस महिला ने कहा मैं वेश्या हूँ। किसके घर पे पहुँच गया वो? वेश्या के घर पे। तो वो पंडित सारे जो शास्त्र वेद पुराण पढ़े थे उसने कहा हे भगवान, मैं किसके घर पे आ गया? वेश्या के घर पे। अब तो गया मैं, मेरी सारी पढ़ाई सब व्यर्थ हो गई, मैं वेश्या के घर पे विश्राम कर लिया मैंने। तो वेश्या ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, आप अंदर आइए, स्नान वगैरह कर लीजिए और फिर चले जाना। फिर वो कहा कैसी बात करते हो, तुम वेश्या हो और मैं तुम्हारे घर पे स्नान करूंगा? तुम खुद अशुद्ध हो और मैं तुम्हारे घर पे कैसे स्नान कर सकता हूँ? तो उस वेश्या ने कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, मैं कौन सा आपको नहला रही हूँ, आपको तो स्वयं ही पानी लेना है और आप स्वयं स्नान कर सकते हो। तो पंडित ने भी कहा कि ठीक है। फिर वेश्या ने कहा ये कोई मानने वाला नहीं शायद, चलो इसको थोड़ा सा लोभ दे देते हैं। तो उसने वेश्या ने किया, एक पोटली निकाली हीरो की और उसको पंडित को दे दी। बोले आप स्नान कर लो, ये उसके बदले आप ये हीरे मोती रख लेना। तो पंडित को भी लोभ आया, बोले इतने हीरे मोती तो मैंने पहले कभी ज़माने में देखे ही नहीं। तो फिर वो हीरे की पोटली ले ली और स्नान करने चला गया। फिर स्नान करके आने के बाद वेश्या कहती है अब स्नान कर ही लिया है तो आप है ना भोजन करके जाना। वो उधर ओह राम 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 राम, मैं तो कोई भोजन नहीं करूँगा, तुम्हारे हाथ का भोजन मैं, वेश्या के हाथ का भोजन मैं करूँगा। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। तो पंडित कहता है कि भूख तो लगी है पर क्या, ठीक है तुम भोजन मत बनाना, भोजन तो मैं ही बनाऊंगा। तो पंडित ने अपने हाथ से भोजन बनाना शुरू किया। तो चूल्हा था, चूल्हे में फूंक मारना शुरू किया, आंखें वगैरह सब लाल हो गई, कोई अन्न बना ही नहीं। तो फिर वेश्या ने कहा कि मैं आपकी मदद कर दूं? तो बोले नहीं, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो फिर मुझे और पूजा पाठ करनी पड़ेगी और मुझे कोई प्रायश्चित देना पड़ेगा। तो वो वेश्या कहती है कि कोई बात नहीं, तुम प्रायश्चित ले लेना, उसके जितने भी खर्चा होगा, जितना पूजा पाठ का खर्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, ये लो और हीरे ले लो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलो हीरे तो मिल रहे ना, मैं प्रायश्चित कर लूँगा। फिर उसने उसके हाथ से भोजन बनाया और फिर वेश्या कहती है कि मैं इतनी पापी हूँ, इतने सारे पाप किए हैं मैंने, पर मैंने आज तक किसी पंडित को भोजन नहीं कराया, क्या तुम मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करोगे? पंडित ने कहा कैसी बातें कर रही हो, तुम वेश्या हो, मैं तुम्हारे हाथ से भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तो फिर वो वेश्या ने कहा देखो तुम्हारी वजह से मेरा उद्धार हो सकता है, मैं पवित्र हो जाऊंगी, इसके बदले और एक कीमती हीरा मेरे पास है, वो तुम रख लो। फिर वेश्या ने कहा कीमती हीरा रख लो। पंडित को और फिर लोभ जागा, एक इतना कीमती हीरा मैं बरसों में भी नहीं कमा पाऊंगा, कोई दक्षिणा में भी नहीं देगा मुझे, मैं ये हीरा भी रख लेता हूँ। उस वेश्या ने जैसे ही मुंह की ओर ग्रास किया, खिलाने की कोशिश की, एक जोरदार तमाचा मारा। किसने? वेश्या ने पंडित को जोरदार तमाचा मारा। बोले तुमने मुझे छू भी लिया और मुझे तमाचा मारा, इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तो बोले तुम्हारे प्रश्न का जो जवाब था वो ये है
क्या? पाप का बाप लोभ है। तुमने सोचा भी नहीं कि मैं वेश्या हूँ और फिर तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम तुम्हें जो देती गई लेते गए। तो पाप का बाप कौन है? लोभ को जीते बिना, बाकी जितना भी सब कुछ जीता है हमने, क्रोध को जीता है, मान को जीता है, माया को जीता है, पर लोभ को बिना जीते बिना कुछ भी सार्थक नहीं है। जब लोभ आता है ना, तब ये सब पूरी टीम लेकर आता है। लोभ ये लीडर है, नेता है। जब भी आता है सब टीम को साथ में लेकर आता है। टीम कौन सी उसकी? क्रोध, मान, माया और ये लोभ तो है ही, सारी टीम को साथ में लेके आता है। इसीलिए लोभ पाप का बाप है। जितना लोभ होता है, जितना लाभ होता है, उतना ज्यादा लोभ होता है। एक बार एक बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा था। ऑनलाइन गेम्स आते हैं आजकल, कॉइन्स डालो और फिर बहुत सारे कॉइन मिलते हैं, है ना, ऑनलाइन गेम्स। तो उस लड़की को भी लगा कि चलो, उसमें लिखा था 100 कॉइन, 100 रुपीज सबमिट करो और फिर आप जीत सकते हैं 200 रुपए। उसने कहा ओ, सिग्नल के डबल, 100 के 200 मिल जाएंगे, चलो 100 रुपए डाल कर देखता हूँ। फिर हुआ वही, वो खेला और उसको 200 रुपए मिल गए। फिर उसको लगा अरे गेम तो अच्छा है। फिर नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, 200 रुपए सबमिट किए, फिर उसको मिले 500 रुपए। फिर उसने कहा अरे वाह, मेरे तो डबल कमाई हो रही है बिना कुछ किए, सिर्फ गेम ही तो खेलना है, गेम खेलना भी हो रहा है और पैसे भी आ रहे हैं। फिर तीसरी बार उसने किया 500 रुपए और उसको मिलने वाले थे 1000 रुपए। इस ग्रीड के कारण, इस लोभ के कारण उसने 500 रुपए भी उसमें सबमिट कर दिए और फिर वो गेम हार गया। 500 भी गए और जो अभी तक कमाए थे वो सब कुछ गया। लाभ के चक्कर में लोभ किया और लोभ के चक्कर में सब कुछ उसने गवा दिया। और थोड़ा करते करते ये जो एंड होता है ना, एंड मोर एंड एक दिन हमको एंड कर देता है। AND एंड हमको एक दिन END एंड करवा देता है। जब हमारे भीतर से ये एंड खत्म होगा, तब सच्चे रूप में हम एंड को प्राप्त कर सकते हैं। चाह रखना, ये सबसे बड़ी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही है लोभ का। चाह रखना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप अपनी लाइफ को देख लीजिए, थिंक अबाउट योर पर्सनल लाइफ। पहले साइकिल नहीं थी आपके पास, तो साइकिल लेना। जब साइकिल ले ली, फिर बाद में स्कूटर लेना। साइकिल तो सबके पास है, स्कूटर लेना है। फिर स्कूटर, उसको भी चला लिए 1 साल, वो भी, उसमें भी मन नहीं भरा। फिर लिया बाइक, फिर बाइक के बाद में भी मन नहीं भरा, तो अब सबके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं, तो फिर मैंने कार ली। तो कार लेने की खुशी इतनी थी कि सबको बता दिया कि मैंने कार ली है, फोटो स्टेटस पे सब कुछ लग गया कि कार की। और फिर पूरे दिन भर वो जब घूमा और रात का समय आया तो कार को पार्क करना तो बाहर पड़ता है, लेकर तो नहीं सो सकता। अपने बेड के पास लेकर सो सकता है क्या कार को? नहीं। और सोने चला गया अंदर, कार पड़ी बाहर। उसको अब चिंता कि कार बाहर पड़ी है, कोई स्क्रैच ना कर दे, कोई बच्चा आकर उस पर बॉल ना मार दे, उसको चिंता के मारे नींद भी नहीं। तो ये जो जितना हम सुख ढूंढते हैं ना, वो सुख नहीं होता। कार कैन गिव यू कंफर्ट बट नॉट हैप्पीनेस। कार आपको कंफर्ट दे सकती है कि यहाँ घूमना वहाँ घूमना, पर जो हैप्पीनेस होता है, एक्चुअल हैप्पीनेस, वो नहीं दे सकती। इसीलिए हमें एक्चुअल हैप्पीनेस को अगर पाना है, संपत्ति को नहीं, हमें जिन गुण संपत्ति को पाना है। किनकी संपत्ति को? जिनेंद्र भगवान की जो संपत्ति है उसको प्राप्त करना है। तो क्या ये संपत्ति तो आपत्ति है, एक्चुअल संपत्ति हमारी है जिनगुण संपत्ति, जो हम प्राप्त करेंगे जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठकर। बाहर दौड़ोगे तो संपत्ति मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, पर अगर आप अपने भीतर उतरोगे
निज को देखोगे तो जिनगुण संपत्ति भी हमें प्राप्त हो सकती है। आज एक सूत्र लीजिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है ना? जो हमारे पास है वही पर्याप्त है, और उसी से मैं अपने आप को प्योर बनाऊंगा, शुद्ध बनाऊंगा, और स्फटिक के वत अपने आप को बनाकर अपने आप को साबित करूंगा। मोबाइल में 2 कैमरा होते हैं, है ना? एक फ्रंट कैमरा, एक बैक कैमरा। तो हम बैक कैमरा से तो सबको देख लेते कि इसके पास ये, इसके पास वो, उसके पास ये, पर फ्रंट कैमरा, मेरे पास क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कितना शुद्ध हूँ, मेरे मन में कोई मलिनता तो नहीं है। घर बहुत सुंदर होता है, पर अगर उसकी नाली साफ नहीं की जाए तो क्या होगा? बदबू मारेगी, सीलन लग जाएगी, पूरे वातावरण में बदबू फैल जाएगी। तो हमें इस बदबू को हमारे शरीर से निकालना है। हमारे शरीर के अंदर कौन सी बदबू है? लोभ की, राग द्वेष की। ये बदबू किससे निकल सकती है? शुचिता से, उत्तम शौच से ये बदबू हमारी निकल सकती है। जो पसंद है उसे पाने की कोशिश मत करो। जो पसंद आ रहा है, ये अच्छा, वो अच्छा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, जो पसंद है उसे पाने की कोशिश मत करो। जो मुझे प्राप्त है उसे पसंद करने की कोशिश करो, तो आपका जीवन भी एक दिन बहुत ही सुंदर बनेगा। वास्तविक रूप को अपन प्राप्त कर सकते हैं। आज पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक, पुष्पदंत भगवान का कलर कैसा है? व्हाइट कलर है। तो हम पुष्पदंत भगवान के आज इस मोक्ष कल्याणक पर ऐसी भावना भाएंगे, जैसा आपका तन का कलर था वैसा हमारा मन बन जाए, वैसा हम शुद्ध बन जाए, सब धवल बन जाए, सफेद बन जाए। सफेद बन जाने का अर्थ है हम भी एकदम प्योर बन जाए। इसी भावना के साथ बोलिए, चतुर्थ पट्टाधीश शुचिता गुणधारक आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव